गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कि टैली में कॉस्ट सेंटर्स को यूज़ कैसे करते हैं। देखिए, कॉस्ट सेंटर्स को दो तरीके से यूज़ किया जा सकता है। या तो प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर एलोकेशन का जो ऑप्शन है उसे एक्टिवेट करके, या फिर उसे एक्टिवेट किए बिना। आज हम करेंगे कि टैली में कॉस्ट सेंटर्स को यूज़ कैसे करते हैं, वो भी प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर एलोकेशन के ऑप्शन को एक्टिवेट किए बिना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, जिस भी कंपनी में हमें कॉस्ट सेंटर यूज़ करना चाहते हैं, हम उस कंपनी को ओपन कर लेंगे और उसके बाद गेटवे ऑफ टैली पे, आपको पता है कि हमें कुछ भी एक्टिव करना है, कोई भी फीचर, तो हम जाते हैं F11 पे। F11 पे जाने के बाद हम जाएंगे अकाउंटिंग फीचर्स के ऑप्शन पे। और जब आप यहाँ पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको कॉस्ट एंड प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट का एक ऑप्शन दिख रहा है। वहाँ पे आप मेंटेन कॉस्ट सेंटर्स पर आएंगे और उसे करेंगे यस। जब आप इसे यस करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे शो हो रहा है मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी। हम इसे भी कर देंगे यहाँ पे यस। उसके बाद इसके नीचे आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूज प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर एलोकेशन। क्योंकि अभी हम इस वीडियो में विदाउट एक्टिवेटिंग प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर एलोकेशन कर रहे हैं, तो अभी हम इसको यहाँ पे नो ही रहने देते हैं। और फिर अब हम इसको कर लेंगे यहाँ पे सेव। अब देखिए बच्चों, अब बात आती है कि हम कॉस्ट सेंटर्स को यूज़ क्यों करते हैं। देखिए, कॉस्ट सेंटर को हम टैली में यूज़ करते हैं हमारे जो एक्सपेंसेस हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, आप उस एग्जांपल को देखिए, समझने की कोशिश करें। यहाँ पे लिखा है कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी। यहाँ पे आप देखिए, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे खर्चे होते हैं और वो खर्चे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हो सकते हैं, वो खर्चे अलग अलग ब्रांचेस के लिए भी हो सकते हैं, वो खर्चे अलग अलग एम्प्लॉयज़ के लिए भी हो सकते हैं। अब अगर वहाँ पे उन खर्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे कॉस्ट सेंटर का। और यही हम यूज़ करते हैं हमारी टैली में। जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि केशव ट्रेडर्स ने 3 लाख रुपीज़ एज सैलरी पे किए। तो नॉर्मली तो हम सैलरी की एंट्री कर देंगे, सैलरी टू कैश 3 लाख रुपीज़। लेकिन अब बात आती है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में 2 लाख रुपीज़ गए आउट ऑफ सैलरी, फाइनेंस में 1 लाख गए, हीना टीना मीना जो एम्प्लॉयज़ थे उनमें इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी टैली की एंट्री में भी ये डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए, तो हमें उसके लिए कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का यूज़ करना होता है। तो चलिए प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि इसे कैसे यूज़ करेंगे। हमने अपनी कंपनी खोल ली जहाँ पे हमने अकाउंटिंग फीचर्स में जाके कॉस्ट सेंटर के ऑप्शन को एक्टिवेट किया था। अब हम वापस जाएंगे अकाउंट्स इन्फो। देखिए गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स के अंडर हमें अकाउंट्स इन्फो का ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ मैंने प्रेस किया ए। और यहाँ पे दो ऑप्शंस हमें दिख रहे हैं, एक दिख रहा है कॉस्ट कैटेगरी का और दूसरा कॉस्ट सेंटर्स का। तो सबसे पहले हम कॉस्ट कैटेगरी बनाते हैं, तो यहाँ पे मैंने प्रेस किया ओ। जब ओ प्रेस हुआ तो दो ऑप्शंस आए, सिंगल कॉस्ट कैटेगरी या फिर मल्टीपल कॉस्ट कैटेगरी। क्योंकि हमारा जो एग्जांपल था उसमें हमने दो कैटेगरीज ली हैं, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉयज़ की, तो हम यहाँ पे मल्टीपल कॉस्ट कैटेगरी का यूज़ कर लेते हैं। तो हम गए क्रिएट पे, तो मेरे सामने ये पेज ओपन हुआ। अब हम कैटेगरी क्रिएट कर लेते हैं। जैसे पहले हमने यहाँ पे कैटेगरी बना ली डिपार्टमेंट की, और यहाँ पे हमसे कह रहे हैं एलोकेशन फॉर रेवेन्यू और नॉन रेवेन्यू आइटम्स। तो हम यहाँ पे रेवेन्यू आइटम्स को येस करते हैं और नॉन रेवेन्यू को नो करते हैं। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी थी वो थी एम्प्लॉयज़ की, और यहाँ पे भी सेम येस और नो करके हमने इस पेज को कर लिया एक्सेप्ट। कॉस्ट कैटेगरी बन गई। अब हम बनाते हैं कॉस्ट सेंटर्स। और कॉस्ट सेंटर भी क्योंकि हमारे बहुत सारे हैं, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे मल्टीपल कॉस्ट सेंटर में क्रिएट के ऑप्शन पे। जब हम क्रिएट के ऑप्शन पे आए तो हमारे सामने ये पेज अपीयर हुआ। अंडर कॉस्ट सेंटर में यहाँ पे ऑल आइटम्स आ रहा है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब देखिए, जब कोई भी कैटेगरी नहीं होती तो प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी पहले से रहती है। तो मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट जो बनाया था, है ना। अब डिपार्टमेंट में हमारे पास दो डिपार्टमेंट्स थे हमारे एग्जाम्पल में, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अब ये किसके अंडर है, ये प्राइमरी के अंडर रखते हैं। फिर हमारे पास डिपार्टमेंट में एक और था, वहाँ पे हमने लिया था फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेम अंडर प्राइमरी। अगली कैटेगरी थी हमारे पास एम्प्लॉयज़ की। एम्प्लॉयज़ में हमने फर्स्ट एम्प्लॉय था हिना। उसके बाद एम्प्लॉय में ही नेक्स्ट थी हमारे पास टीना, और एम्प्लॉय में ही नेक्स्ट थी हमारे पास मीना। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने
ये हम जो भी हम कॉस्ट सेंटर बनाना चाहते थे हमने बना लिए, और कंट्रोल ए से ये पेज मैंने यहाँ पे सेव कर लिया। अगर आप देखना चाहते हैं कि हमने कौन कौन से कॉस्ट सेंटर्स बनाए तो हम डिस्प्ले में जा करके उनको देख सकते हैं। डिस्प्ले में ऑल आइटम्स, और ये देखिए जो जो हमने कॉस्ट सेंटर क्रिएट किए थे वो यहाँ पे बन चुके हैं। अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारा सैलरी का पेमेंट था वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्योंकि अब हम कॉस्ट सेंटर बना चुके हैं, है ना। तो अब हम चलेंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में, और अकाउंटिंग वाउचर्स में जाने के बाद अब हमारी पेमेंट की एंट्री है तो हम जाएंगे F5 में, और पेमेंट की एंट्री के लिए हम सैलरीज टू कैश, तो सैलरी की लेजर बना लेते हैं, Alt+C, और यहाँ पे सैलरी की लेजर बना ली। ये है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो यहाँ पे आ गया, इसको सेलेक्ट कर लिया। यहाँ देखिए कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल, यस। अगर ये न हुआ तो कॉस्ट सेंटर जो हमने एक्टिवेट किया है, जो हमारा फीचर है कॉस्ट सेंटर को अकाउंटिंग फीचर्स में जाके, वो काम नहीं करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने इसको कर लिया एक्सेप्ट। अब सैलरी की जो पेमेंट थी वो थी 3 लाख रुपीस, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। और अब पूछ रहा है कि 3 लाख को हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें। तो हमने एग्जाम्पल में देखिए, हमारे एग्जाम्पल में यहाँ पे था कि डिपार्टमेंट वाइज 2 लाख 1 लाख थी, और एम्प्लॉय वाइज 2 लाख 50,000 थी। ठीक है, तो कॉस्ट एंड कैटेगरी में आया डिपार्टमेंट, और कॉस्ट सेंटर में क्या लें, डिपार्टमेंट में मार्केटिंग, और यहाँ पे हमने लेना था 2 लाख, है ना। और फिर उसके बाद फाइनेंस सेलेक्ट किया, ये आ गया लेफ्ट ओवर अमाउंट 1 लाख का। फिर नेक्स्ट कैटेगरी क्या थी, एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय में हिना, हिना का कितना लिखा था, 2 लाख, ठीक है ना। और मीना, उसका कितना लिखा था, 50,000। टीना, उसका कितना लिखा था, 50,000। तो देखो इस तरीके से हमारी सारी एलोकेशन हो गई ना, हमने यहाँ पे लिख दिया। और देखो यहाँ पे एंट्री में भी सैलरी के नीचे ये सारी डिटेल आ गई, 3 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। ठीक, तो यहाँ पे हमने, ये हमारी एंट्री हो गई, चाहे तो नरेशन दे सकते हैं, और हमने इसको कर लिया एक्सेप्ट। ओके, अब यहाँ पे तो हमने एंट्री कर दी। अब हम अगर बाद में देखना चाहते हैं कॉस्ट सेंटर कैसे हमारे यहाँ पे काम किया है, तो देखिए डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले में जा करके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे जब आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन दिख रहा है। और जब मैं कॉस्ट सेंटर पे गई तो यहाँ पे आया डिस्प्ले कॉस्ट सेंटर्स, यानी कि मैं अलग अलग तरीके से देख सकती हूँ। तो ठीक है, यहाँ पे जाके अगर मैं लेजर ब्रेकअप पे जाऊँ, तो हमने सैलरी में एंट्री की थी ना, तो सैलरी पे गए तो देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, 3 लाख की सैलरी थी, डिपार्टमेंट वाइज भी आ रहा है और एम्प्लॉय वाइज भी आ रहा है। तो इस तरीके से हम टैली में कॉस्ट सेंटर्स को यूज़ करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। आप अपने घर पे रहिए, अपना ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।